बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक भारी एक समान घन एक गोले के उच्चतम बिंदु पर संतुलित है। यानी कि ये गोला है, ठीक है, ठीक है, ये गोला, और इस पर कौन संतुलित है? घन संतुलित है। घन किसको बोलते हैं? वेरी गुड। जिसकी सभी भुजाएं एक एक समान लंबाई की हो, ठीक है। और ये इस पर कैसे रह सकता है? संतुलित है बोल रहे, संतुलित है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर। इसकी त्रिज्या आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर, ठीक। यदि गोला पर्याप्त रूप से इस प्रकार हो कि फिसलन को रोकता है, और यदि घन की भुजा की लंबाई दी है, कितनी दी है? पाई आर बाई 2, तो दर्शाइए कि घन बिना गिरे एक समकोण से घूम सकता है, ठीक है। बिना गिरे कितना घूम सकता है? एक समकोण से घूम सकता है। तो देखो, हमने जो सूत्र पढ़ा था कल, वो सूत्र क्या था मुझे बताइए। ठीक है, हमने जो कल सूत्र पढ़ा था वो क्या था? उसमें तीन चीज चाहिए होती है, स्मॉल आर, कैपिटल आर और एच। स्मॉल आर क्या है बताओ? ऊपरी पिंड की त्रिज्या। ऊपरी पिंड की त्रिज्या, यहाँ ऊपरी पिंड कौन है? घन है। तो घन का ये वाला सतह है तो समतल है ना भाई, तो उसकी त्रिज्या कितनी लेते हैं? अनंत लेते हैं, आपको पता है ना। कितनी लेंगे? अनंत। कैपिटल आर क्या है बताओ? निचले पिंड की त्रिज्या, ठीक है, निचले पिंड की। और वो प्रश्न में दिया है स्मॉल आर, तो यहाँ पे वो कितनी होगी? स्मॉल आर। एच क्या है बताओ? दोनों पिंडों के संपर्क बिंदु से, कहां से? दोनों पिंडों के संपर्क बिंदु से किसकी ऊंचाई? ऊपरी पिंड के गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई। दोनों पिंडों के संपर्क बिंदु से ऊपरी पिंड के बताओ कितनी होगी ऊंचाई? ये संपर्क बिंदु है, दोनों पिंडों का संपर्क बिंदु से ऊपरी पिंड के गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई। ये पूरी भुजा की लंबाई कितनी है? पाई आर बाई 2। तो हाँ, तो कितना होगा बताओ? पाई आर बाई 4। पाई आर बाई 4 है नी। आप बताओ साम्यावस्था स्थायी कब होती है? जब कोई बात क्या होती है? साम्यावस्था स्थायी कब होगी? साम्यावस्था स्थायी होगी यदि 1 by h is greater than 1 by r plus 1 by r. It implies that 1 by h की वैल्यू कितनी है? पाई आर बाई 4 इज ग्रेटर देन 1 बाई आर कितना है? ये अनंत। और ये हो जाएगा स्मॉल आर। 4 पलटेगा, 4 बाई पाई आर, 1 बाई आर, आर आर कटेगा, क्या बचेगा? 4 बाई पाई ग्रेटर देन पाई, उधर जाएगा 4 ग्रेटर देन पाई। पाई का मान 3.14 होता है, आपको पता है ना, या 22/7। तो क्या उस 3.14 से चार्ज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? मतलब जो हमने प्राप्त किया वो सच है, और ये यहां से मिला, यानी कि साम्यावस्था सच में क्या है? स्थायी है, ठीक है। आप लिखेंगे जो कि सत्य है। अतः साम्यावस्था क्या है? स्थायी है। साम्यावस्था स्थायी है। अब स्थायी का मतलब, स्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या होता है बताओ? स्थायी साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको इसके स्थान से जरा भी विचलित करोगे तो ये वापस उसी स्थान पर बने रहने की कोशिश करेगा, वापस मुड़ेगा। तो अब ये प्रश्न पूछा है कि बिना फिसले कितने कोण से ये घूम सकता है। मान लीजिए ये बिना फिसले थीटा कोण, देखो ना, जैसे किसी गोले के ऊपर किसी बॉक्स को रखे हो आप, फिर भी थोड़ा बहुत उसको हिला सकते हो, डिगा सकते हो,
है नहीं भाई। जैसे ये थोड़ा सा घूमेगा, ये थोड़ा सा घूमेगा तो इसका ये वाला जो सतह है वो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ये ऐसे हल्का से घुमाओगे इसको तो ये कहाँ टच करेगा, ये वाला हिस्सा गोले में टच करेगा नहीं। ये तो ऐसे झुकेगा तो मान लो ये यहाँ ऐसे टच करेगा, ये ऐसे टच कर दिया है नहीं। उसके बाद बताओ ये वाली लंबाई कितनी होगी बताओ, ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी, देखो ये वाले हिस्से की। मुझे बोलो समझ आ रहा है। जब ये यहाँ टच करेगा तो ये वाली लंबाई ये वाले हिस्से के बराबर होगी, और ये एंगल कितना मान लो थीटा। तो आप मुझे बताओ कि वो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सूत्र पता है आपको, कोण बराबर चाप बटे, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, कोण गुणित त्रिज्या। तो चाप बराबर क्या होगा, त्रिज्या गुणित कोण, है नहीं भाई। तो चाप ना ये वाले लेंगे, जब वो यहाँ चिपकेगा ना तो वो चाप इसके बराबर होगी, इसके बराबर, यदि इसके बराबर। और वो कौन होगा, वो होगा जो इसकी आई वाली लंबाई कितनी होगी बताओ, पाई आर बाई 4। और एक इसके बराबर होगा बताओ बोला, कोण थीटा और त्रिज्या आर। भाई इसको आप तिरक गुणा करोगे तो क्या मिलेगा बताओ बोला, तिरक गुणा करने से क्या मिलेगा, चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या। तो चाप कितना होगा, चाप ये वाला लंबाई जो कि इसके बराबर होगा, क्योंकि जब ये ऐसे मुड़ेगा तो ये वाला किनारा यहाँ टच करेगा, तो ये लंबाई आखिर इसके बराबर होगा कि नहीं होगी बताओ, है नहीं भाई। तो आर कटेगा तो थीटा का मान कितना मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये घन इसके ऊपर पाई बाई, जब ये घूम के यहाँ टच करेगा ना तो ये एंगल कितना रहेगा, पाई बाई 4 रहेगा। तो जब वो इधर मुड़ सकता है तो उधर भी मुड़ सकता है, तो पाई बाई 4 एंगल वो इधर मुड़ सकता है, तो पाई बाई 4 एंगल वो उधर भी मुड़ सकता है। तो टोटल कितना मुड़ सकता है, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होगा, 2 पाई बाई 4। तो 2 कटेगा तो पाई बाई 2। तो यही सिद्ध करना था कि एक समकोण से वो घूम सकता है बिना फिसले। एक समकोण से आधा समकोण इधर, आधा समकोण उधर, ऐसे। क्लियर है। चाप इतना क्यों लिए बताओ, चाप की लंबाई इतना क्यों लिए, पाई आर बाई 4 क्यों लिए, क्योंकि भैया ये चाप की लंबाई पाई आर बाई 4 क्यों, ये जो है ना ये इसके बराबर है। जब ऐसे फिसलेगा तो ये वाला किनारा यहाँ टच नहीं होगा क्या बताओ, होगा ना, होगा ना। हो गया, सिद्ध हो गया।